Hello students, hope you are doing well. So today we are going to start new chapter, The Star. बचपन में हमारा सबसे फेवरेट पोम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो चलिए करते हैं इस पोम की शुरुआत। द स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। टिम टिम करते नन्हे तारे, मैं शॉक्ड हूँ कि तुम क्या हो। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ऊपर दुनिया से बहुत दूर, जैसे कि डायमंड आसमान में चमकते हों। When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. जब जलता हुआ सूरज चला जाता है और कुछ भी नहीं चमकता, फिर तुम अपनी छोटी सी रोशनी देके पूरी रात टिम टिम करते चमकते हो। Then the traveler in the dark, थैंक यू फॉर योर टाइनी स्पार्क। जो रात में चलने वाले ट्रैवलर होते हैं, लोग होते हैं, वो तुम्हारी छोटी सी रोशनी के लिए तुमको थैंक्स करते हैं। ही कुड नॉट सी विच वे टू गो, वो देख नहीं पाते कि उनको कहाँ जाना है। इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तुम ट्विंकल ट्विंकल करके अपनी रोशनी नहीं फैलाते। As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark, जैसे तुम्हारा ब्राइट और छोटी रोशनी लाइट्स देती है ट्रैवलर को अंधेरे में चलने में। दो आई नो नॉट वॉट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन मैं फिर भी नहीं जानता कि कौन हो तुम, ट्विंकल ट्विंकल टिमटिमाते हुए छोटे से तारे। इसको लिखा है जेन टेलर ने। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन एंड रिपीट। आपको इसको सुनना है और मेरे साथ रिपीट करना है। ट्विंकल स्टार स्काई स्पार्क, स्प्रिंकल स्कार स्लाई स्टार्क, ट्विंकल फार माई डार्क। रीड एंड लर्न, लर्न द पोम एंड रिसाइट इन द क्लास। आपको जो पहले आपने ट्विंकल ट्विंकल वाली पोम पढ़ी है उसको आपको याद करना है और अपने क्लास में सुनाना है। सेकेंड, रीड द फॉलोइंग पोम एंड कंपेयर इट विद द पोम यू हैव रीड, विच वन डू यू लाइक बेटर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट, यहाँ पे स्टार को हटा के क्या लिखा हुआ है, बैट। यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टार। स्टार को हटा के बैट लिखा हुआ है। हाउ आई वंडर वॉट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ टी ट्रे इन द स्काई। ये टी ट्रे का तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये पूरा स्टैंजा का मीनिंग गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो ये स्टैंजा का कोई मीनिंगफुल नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, comprehension questions. Fill in the blanks and complete the poem. आपको यहाँ पे blanks को complete करना है। First, when the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. अब चलिए आगे चलते हैं। Second, answer the following questions. Question number 1, what happens when the sun goes away? यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, when the sun goes away and nothing shines upon, then the little star shows its light and twinkle whole night. जब सन चला जाता है और आसमान में कुछ भी नहीं चमकता, तो छोटे छोटे स्टार्स अपनी लाइट शो करते हैं और पूरी रात ट्विंकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, who does the traveler thank?
ट्रैवलर किसको थैंक्स कहता है? आंसर 2, द ट्रैवलर थैंक्स द लिटिल स्टार। ट्रैवलर लिटिल स्टार को थैंक्स कहता है। थर्ड, वाई डज ही थैंक? उसने थैंक यू क्यों कहा? आंसर थर्ड, द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार बिकॉज he could not see the way he must go if the star did not twinkle। वो थैंक यू इसलिए बोलता है क्योंकि अगर स्टार ना चमकते तो उसको रास्ता नहीं दिखाई देता कि उसको कहाँ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स टॉक। आपकी ये बातचीत करने वाली एक्टिविटी है। वर्क इन पेयर, वन ऑफ यू इज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। आप में से कोई एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। द अदर वन इज क्लर्क ऑन द इंक्वायरी काउंटर। और दूसरा क्या है? क्लर्क इंक्वायरी काउंटर पे। टॉक अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ योर ट्रेन। आपको क्या बातें करनी है कि ट्रेन कब आएगी, अराइवल और डिपार्चर ऑफ योर ट्रेन। तो बस ये आपकी टॉकिंग वाली एक्टिविटी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर गिवन इन द पोम। पोम में जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ पिक्चर्स भी था, तो उससे आपको रिलेट करके 5 सेंटेंसेस लिखना है। देयर आर सो मैनी स्टार्स, दे ऑल आर ट्विंकलिंग। देयर इज ऑल्सो अ मून, मून इज नॉट full in size. A setting sun can also be seen. Question number 6, let's do start pencil. Cut a hard piece of paper in the shape of star, color it and attach at the end of your pencil. Now you have a star pencil. आपको क्या करना है कि एक पेपर को कट करना है और उसको स्टार की शेप में बनाना है। फिर उसके बाद उसको कलर करके अपनी पेंसिल के पीछे अटैच कर देना है। अब आपकी पेंसिल क्या बन गई? स्टार पेंसिल। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।